इस पर वेजिटा कहता है कि ये सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें ख़त्म करने के बाद उनका सामना करूँगा और मैं ही उस डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक को हराऊँगा। इस पर डार्कस कहता है कि मैंने पहचान लिया है कि तुम कौन हो। तुम एक सैयन हो बिना पूछ के, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड है। लेकिन आज मैं तुम्हारा घमंड तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और ना कहते ही हम देखते हैं कि डार्कस अचानक ही आगे बढ़ता है और वो सीधा ही वेजिटा पे अपना हमला करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपनी ताकत को एक बार फिर से बढ़ाता है और वो सीधा ही अपनी अल्ट्रा ईगो 3 में चला जाता है। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो 3 को अनलॉक करता है और वो भी आगे बढ़ता है और डार्कस से फाइट करने की कोशिश करता है। और वेजिटा बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इस वजह से वेजिटा अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा ही डार्कस के ऊपर करने लगता है। लेकिन वेजिटा के इतने पावरफुल अटैक से भी डार्कस को कुछ नहीं होता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डार्कस की बॉडी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है वेजिटा की बॉडी से। इस वजह से डार्कस अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल हमले सीधा ही वेजिटा के ऊपर करता है और वेजिटा की बॉडी इतना ज़्यादा डैमेज झेल नहीं सकती थी। इस वजह से हम देखते हैं कि वेजिटा डिसाइड करता है कि वो अपना एक फाइनल हमला सीधा ही डार्कस के ऊपर करेगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा अपने ऊपर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल अटैक क्रिएट करता है और ये सारी एनर्जी एकदम हकाई एनर्जी की जैसे दिख रही थी। और तभी वेजिटा अपनी पूरी ताकत से इस अटैक को सीधा ही डार्कस के ऊपर करता है और यह अटैक बड़ी ही तेजी से डार्कस की तरफ बढ़ता है। लेकिन डार्कस अपने एक हमले से ही इस अटैक को डिसअपियर कर देता है और हम देखते हैं कि डार्कस के इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और डार्कस ने वेजिटा के अटैक को डॉज कर लिया था। और ये देख के वेजिटा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा पावर नहीं बची थी कि वो डार्कस का सामना और देर तक कर पाए। तभी वेजिटा अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, ये तो सच में शक्तिशाली है। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है और इस साइज में भी मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं इस पर कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर इसका सामना कर पाऊँगा। इस पर डार्कस कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ सैयन, अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। आगे तुमने हिम्मत कैसी की कि तुम डार्कस द डिस्ट्रॉयर को चुनौती दो। अब तुम्हें इसका नतीजा ही मिलेगा। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही डार्कस आगे बढ़ता है और वो अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल पंचेस सीधा ही वेजिटा की तरफ करने लगता है और वेजिटा डार्कस के किसी भी पंच को डॉज नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वेजिटा डार्कस से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था और वेजिटा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इस वजह से वेजिटा अपनी बॉडी पे और ज़्यादा डैमेज नहीं झेल सकता था। लेकिन इसी बीच हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विस कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने ढूंढ लिया है गोकू और वेजिटा अभी कहाँ हैं। वेजिटा इस वक्त यूनिवर्स 17 में है और गोकू इस वक्त यूनिवर्स 18 में है। तभी विस कहता है कि विस, क्या वो अभी भी फाइट कर रहे हैं? क्या उन्होंने उन डिस्ट्रॉयर्स को हरा दिया है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर गोकू और वेजिटा कितने शक्तिशाली हो चुके हैं। लेकिन ये सब छोड़ो, हमें गोकू को यहाँ पर लाना होगा। तुम्हें पिकलो और कोहान को वहाँ भेज देना चाहिए। तभी विस कहता है कि माय लॉर्ड, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम गोकू के पास गए तो हम शायद वेजिटा को खो सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वेजिटा उस फाइट को हारा है। अगर हमने ज़्यादा देर की तो वेजिटा मारा भी जा सकता है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि बुल्मा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है और वो लॉर्ड बेस से रिक्वेस्ट करती है कि वो वेजिटा को प्लीज़ बचा ले। लेकिन तभी बेस कहता है कि बेस, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गोकू क्या कर रहा है। क्या गोकू भी इसी तरह से मार खा रहा है? क्या वो भी मरने वाला है? इस पर वेस कहता है कि माय लॉर्ड, अगर मैं आपसे बताऊँ तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। गोकू अपनी डिप पावर से बड़ी ही आसानी से स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रॉयर का सामना कर रहा है और गोकू ने अपनी पावर से रैग्नारॉक को बड़ी आसानी से संभाला है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। तभी पिकलो कहता है कि तो ठीक है वेस, इसका मतलब है हमें सबसे पहले वेजिटा को बचाना होगा और हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। कोहान, हमें सेंसो बीम भी अपने साथ ले जाने चाहिए। चलो, सबसे पहले हमें वेजिटा को बचाना होगा, उसके बाद हम गोकू के पास जाएंगे। इस पर जैको हराने में कहता है कि नहीं पिकलो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले गोकू के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें उस ट्रिप जैकेट को अलग करना होगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इस पूरे मल्टीवर्स में। अगर सैनो को पता चल गया तो हम सब ग्रेस भी हो सकते हैं। इस पर विस कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि शायद सैनो ने ही गोकू और वेजिटा को उन एरीज यूनिवर्स में भेजा है, यहाँ तक कि वेजिटा कभी भी ऐसे यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकता। इसे मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे सैनो की ही वजह है। और तभी हम देखते हैं कि कोहान और पिकलो वेजिटा को बचाने के यूनिवर्स 17 की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी बीच हमें यूनिवर्स 18 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैग्नारॉक कहता है कि ये तुम नामुमकिन है। अभी तुम उन पावर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो जो कि एक मॉडल्स के लिए बनी ही नहीं है। ये तुम एंजल्स और देवताओं की पावर है, तुम आखिर इसे कैसे यूज़ कर रहे हो? ये होना नामुमकिन है और तुमने अपनी पावर से एक डिस्ट्रॉयर की बेइज्जती किया है। क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं सभी से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हूँ, जिसका नाम है डिस्ट्रॉयर। इस पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रिप गोकू कहता है कि तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और तुमने वो मौका खो दिया है।
और मैं नहीं जानता मेरे स्ट्रिप जैकेट के अंदर कितनी पावर है, लेकिन जब से मुझे ये मिली है मैं खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इस मल्टीवर्स में अब कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि ट्रिप गोकू अपनी रफ्तार को और ज़्यादा तेज़ कर लेता है और वो हर डायरेक्शन से रैग्नारॉक के ऊपर अपने हमले करने लगता है। और हम देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक के ऊपर हर डायरेक्शन से अटैक हो रहा था। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। तभी ट्रिप गोकू कहता है कि तुम सच में शक्तिशाली हो, अगर तुम मेरे साथ अर्थ पे चलती तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सच में तुम लाजवाब हो, लेकिन फिलहाल मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कि मुझे हर कोई कमज़ोरी दिख रहा है। इस पर रैग्नारॉक कहता है कि आगे तुम्हें कैसे कह सकते हो, मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में आज तक किसी ऐसे मॉडल को नहीं देखा जो मुझे इतना हैरान कर दे, और तुमने तो मुझे इतना नुकसान पहुंचा दिया है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। और तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रिप गोकू एक बार फिर से आगे बढ़ता है और वो फिर से अपने पावरफुल अटैक सीधा ही रैग्नारॉक के ऊपर करने लगता है। और इस बार इन अटैक की वजह से रैग्नारॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इसी बीच हम यूनिवर्स 17 में देखते हैं जहाँ पर डिस्ट्रॉयर डार्कस ने अपने हाथों में एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाया था और ये अटैक सीधा ही वेजिटा की तरफ करने वाला था। हम देखते हैं कि वेजिटा अब अनकॉन्शियस हो चुका था। अब वेजिटा लगभग मर नहीं वाला था। डार्कस को अपना एक हमला करना था और वेजिटा इससे हमेशा के लिए मारा जाने वाला था। और हम देखते हैं कि डार्कस अपने इस अटैक को सीधा ही वेजिटा के ऊपर कर देता है और ये अटैक बड़ी ही तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि कुहान और पिगलो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और वेजिटा को मरने से बचा लेते हैं। तभी पिगलो वेजिटा को फिर से एक सेंसू बीन दे देता है और जिससे वेजिटा का स्टैमिना और पावर एक बार फिर से वापस आ जाते हैं और वेजिटा एक बार फिर से वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इस पर डार्कस कहता है कि तुम दोनों कौन हो? लगता है कि तुम अपने साथी को बचाने आए हो। अफसोस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम दोनों को भी यहीं पर खत्म कर दूंगा। लेकिन इसी बीच वेजिटा गुआन और पिगलो से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इसे फाइट में बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया है और हम इसे बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये डिस्ट्रॉय तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं, हम इन्हें इरेज भी कर सकते हैं। क्रैंक भी इसने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे ये इतने भी शक्तिशाली नहीं दिखे। इस वजह से हम तीनों अपने एक हमले में भी इसे खत्म कर सकते हैं। इस पर गोहान कहता है कि हाँ वेजिटा, मैं भी ये महसूस कर सकता हूँ कि हम सिर्फ अपने एक हमले में ही इसे खत्म कर सकते हैं, तो हमें यही करना चाहिए। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में स्विच कर जाता है और दूसरी तरफ पिगलो भी अपनी ऑरेंज फॉर्म को अनलॉक करता है और वेजिटा भी एक बार फिर से अपनी अल्ट्रा ईगो 3 को अनलॉक करता है और ये तीनों रेज करते हैं और अपनी पावर को अप करते हैं। इन तीनों को ऐसा करते हुए देख डार्कस कहता है कि तुम चाहे तीनों आ जाओ, लेकिन मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं तुम तीनों मॉडल्स को एक साथ ही खत्म कर सकता हूँ। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुम्हारे साथी को मार दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वेजिटा, गोहान और पिगलो एक बहुत बड़े अटैक को क्रिएट करते हैं और वो इस अटैक में अपनी सारी पावर्स को लगा देते हैं और ये अटैक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और इतने बड़े और पावरफुल अटैक को गोहान, पिगलो और वेजिटा सीधा डार्कस के ऊपर कर देते हैं। और हम देखते हैं कि डार्कस इस अटैक को रोक नहीं पाता। इसकी वजह से डार्कस के ऊपर ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये धमाका उस वर्ल्ड को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। और गोहान, वेजिटा और पिगलो के इस पावरफुल हमले से ही डिस्ट्रॉयर डार्कस हमेशा के लिए इरेज हो जाता है। तभी गोहान कहता है कि हे वेजिटा, हमने इसे खत्म कर दिया है, अब हमें वापस अर्थ पे चलना चाहिए, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज झेल चुकी है। तभी वेजिटा कहता है कि नहीं, अभी मुझे एक और यूनिवर्स में जाना है, यूनिवर्स 18। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कैकरोक ने उस स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर को हराया है या नहीं, क्योंकि मैं भी उसका सामना करना चाहता हूँ। तभी पिगलो कहता है कि लेकिन वेजिटा, हम यूनिवर्स 18 में सिर्फ विश की मदद से ही जा सकते हैं, वरना हम यूनिवर्स 18 में कभी नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह से हमें अर्थ में जाना होगा वेजिटा। इस पर वेजिटा कहता है कि नहीं पिगलो, मेरे पास एक डिवाइस है जो मुझे ग्रैंड पीस ने दिया था, इसकी मदद से हम किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर तुम दोनों मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, वरना वापस अर्थ पे लौट जाओ। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा एक पोर्टल को ओपन करता है और गोहान, पिगलो और वेजिटा सीधा ही उस पोर्टल में चले जाते हैं और वो यूनिवर्स 18 की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच में यूनिवर्स 18 में दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रिप गोकू ने अपनी पावर से डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक को बहुत ज़्यादा पीट दिया था और अब डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक ट्रिप गोकू के सामने बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। तभी ट्रिप गोकू कहता है कि बस बहुत हुआ रैग्नारॉक, अब मैंने तुम्हारे साथ बहुत खेल दिया, अब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए इरेज कर देना चाहिए। और इतना कहते ही ट्रिप गोकू अपना हाथ आगे करता है और वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल अटैक को क्रिएट करता है और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक को हमेशा के लिए इरेज कर दे। इसे देखते हुए और डरते हुए डिस्ट्रॉयर रैग्नारॉक कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी ये टेक्निक इस वक्त काम क्यों नहीं कर रही। आज तक जिनसे भी मैंने फाइट किया है, मैंने सभी को अपनी इस टेक्निक से हराया है, लेकिन इस पर तो कुछ भी असर नहीं हो रहा। शायद ये ताकत मेरी समझ के परे है, ये आज मुझे जरूर खत्म करेगा। और इसी बीच हमें काइस की दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम काई भी गोकू की इस बैटल को देख रहे थे। तभी वो कहते हैं कि
ओल्ड गाय, मैं चाहता हूँ कि गोकू को स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन गोकू अब इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो किसी को भी हरा सकता है। जरा देखिए उसकी ताकत को, उसने कैसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय रैग्नारॉक को हरा दिया है। इस पे ओल्ड गाय कहता है कि मैं भी इस फाइट को देख रहा हूँ स्प्रिम गाय, और मैंने ये नोटिस किया है कि गोकू को ये पावर सिर्फ अपनी ड्रिप जैकेट से मिल रही है, और ये ड्रिप जैकेट सच में इस मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल हथियार है।